सावन के महीने में स्त्रियां मासिक धर्म में मिलन करना क्यों पसंद करती हैं? भक्तों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में पीरियड्स के दौरान मिलन करने से घर में चल रही सारी परेशानियां जैसे दुख, दर्द, गरीबी तथा सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में सीधा वास होता है और आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या सावन में मासिक धर्म में मंदिर जाना चाहिए या सावन में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए? सावन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? चाहे नवरात्रों का व्रत हो, सावन सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत आदि हो, उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? यदि यात्रा करते करते लाइन में लगे लगे मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें? भगवान का दर्शन करें या वापस लौट जाएं? मासिक धर्म में खाना बनाना चाहिए या नहीं? झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं? तथा पति के साथ संगम करना चाहिए या नहीं? बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आज हम दूर कर देंगे। सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। आज हम जो बहम पाले बैठे हैं उसे चुटकियों में हम दूर करने वाले हैं और हम ये भी बताएंगे क्या मासिक धर्म के दौरान 16 श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। टोटल ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही नाजुक से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। इसका कारण है, थोड़े दिनों पहले मैं जब वृंदावन में बाके बिहारी के मंदिर के बाहर था, मैंने देखा 11 से 12 साल की बच्ची को उसके घर वाले उसको बुरी तरह से लताड़ रहे थे और इनफैक्ट उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ तक जड़ दिया था। मुझे इस बात से बहुत चोट लगी कि एक छोटी सी बच्ची जो ग्रोइंग अप चाइल्ड है, उसको सब लोगों के सामने, कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे, उनके सामने थप्पड़ क्यों मारा गया? कम से कम आधे घंटे तक ये ड्रामा चल रहा था। उन लोगों का और मुझसे रहा नहीं गया। लास्टली मैंने उनसे पूछ ही लिया उनकी मम्मी को कि क्या बात है, अभी एक छोटी सी बच्ची को इतना ज्यादा क्यों डांट रहे हो? उसकी मम्मी ने जो बोला वो सुन करके मैं शर्म से लाल हो गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता व्याप्त है कि पीरियड सके समय लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं। उस बच्ची की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसके मां ने उसे बाहर खड़े रहने को बोला था, पर वो बाके बिहारी के भाव में इतनी बह गई थी कि वो दौड़कर छुपकर अंदर दर्शन करने चली गई थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है। ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, ये किसी भी हाल में छुआछूत का विषय नहीं है और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही नाजुक सी बात है। दोस्तों, माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से स्त्रियां इन दिनों में अपवित्र कहलाती हैं। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, लगभग सभी धर्मों में ऐसे कई दकी अनूसी नियम बनाए गए हैं जिनके पीछे जो छुपे हुए राज है या कोई भी तथ्य है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल मत बनाओ, काजल मत लगाओ, पापड़ मत छुओ, बिस्तर पे मत बैठो, जमीन पे सो, अपने बर्तन मांज के रखो, क्या लॉजिक है? दोस्तों, इन सब बातों का किसने बनाए हैं ये रूल्स और आखिर क्यों बनाए हैं? दोस्तों, जब युद्ध, ये बहुत पुरानी कथा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया था, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, यानी मासिक धर्म के दौरान थी और एक अलग कमरे में थी। उस जमाने में सिर्फ एक अलग वस्त्र दिया जाता था और वो सिर्फ उसी एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से ये साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था जो है आज भी चली आ रही है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना पड़ता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पौराणिक कथा है मासिक धर्म के पीछे, जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। दोस्तों, माना जाता है इस दौरान महिलाओं को अन्य लोगों से अलग रहने के नियम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में लड़कियों को और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं आजकल कुछ शहरों में मॉडर्न फैमिलीज है
उसमें ये बातें अब कोई मायने नहीं रखता है। शायद अब कोई इस बात को नहीं मानता है, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, आज भी गांव में जो भी हमारी 80% हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां पर आज भी ये बातें व्याप्त है। और लड़कियों को किचन छूना, बर्तन छूना, बिस्तर छूना, ये बातें आज भी मानी जाती है। इस अवस्था में कई पहले जमाने में तो सिर्फ एक वस्त्र पहनना होता था, और आज के जमाने में भी कई ऐसी फैमिलीज है जिसमें 3 दिनों के लिए अलग से कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं। जमीन पर सोना होता है, अपना खाना स्वयं बनाना होता है, अपने बर्तन खुद धो करके रखने होते हैं। अगर अपना खाना स्वयं ना भी बनाए तो ऊपर से जिसे किसी अछूत को खाना दिया जाता है, उस तरह से भोजन आदि रजस वाला स्त्रियों को दिया जाता है। महिलाएं घर के किसी भाग में सबसे अलग रहती है, जमीन पर चटाई बिछा करके सोती है। इसी कारण मासिक धर्म महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। दोस्तों, जहां पे आज हमारे देश की कितनी ऊंचे ऊंचे हाइट्स तक, कल्पना चावला को ले लीजिए, सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इतना आगे बढ़ चुकी है हमारी दुनिया, उसमें ऐसी छोटी बातें करके हम नारी जाति का सिर्फ अपमान करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म एक दंड नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंड समान बना दिया गया था। इसको अलग कमरे में रहना पड़ता था, जहां पर सूर्य का रोशनी तक भी नहीं आता था, ना ही खुली हवा होता था। मासिक धर्म के विषय में ये मान्यता था कि इस दौरान स्त्री अगर अचार को छू ले तो अचार सड़ जाता है, पापड़ छू ले तो पापड़ सड़ जाता है, पौधों में अगर पानी दे तो पानी सूख जाता है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को पीरियड से दूर रखा जाता था, बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि इस समय इन पर बुरी नजर और बुरे प्रभाव जल्दी लग जाते थे। दोस्तों, इस समय महिलाओं के शरीर में से अशुद्धियां निकलती है, जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि उस समय उनके शरीर से कुछ विशेष प्रकार के तरंगे या नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो कि वातावरण को दूषित कर देती है। दोस्तों, ये सब मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है हमारे समाज में, और एक बहुत ही पौराणिक कथा हमारे समाज में चला रहा है, और वो है मासिक धर्म के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्र से नाराज हो गए थे। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा था। इंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्मग्नि की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जी जान से जुड़ गया, लेकिन उस ज्ञानी की माता एक असुरा थी, इसलिए उसके मन में असुराओं के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो ज्ञानी उस असुरों को चढ़ा रहा था। ये देख करके इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली, क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु माना था। इसलिए इंद्र के ऊपर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ये पाप उसे एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु की कृपा से वो उस राक्षसी से मुक्ति तो पा गया, पर ब्रह्मा हत्या का पाप फिर भी इंद्र के सर रहा। अपने सिर से ये पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, पर इस शर्त पर कि इंद्र का पाप लेने पर उनको कोई वरदान भी मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ों के तने अक्सर रिझते हैं। वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल। जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चाताप स्वरूप जो झाग या बुलबुले पानी के ऊपर बनते हैं, वो अपवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को, सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए
क्योंकि हम जल को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में हर काम में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर था भूमि का। पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने जो उसे दिया वो ये है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो वो हमेशा बह जाती है। दोस्तों, चौथी बारी आई महिलाओं की। इंद्र का बचा हुआ पाप लेने के कारण पश्चाताप स्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और वरदान के स्वरूप में इंद्र ने कहा कि महिलाएं अपने पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्मा हत्या का पाप ढो रही होती है, अपने गुरु के हत्या का पाप, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए महिलाओं को मंदिर उस समय नहीं जाना चाहिए और माना जाता है कि अलग रहना चाहिए। दोस्तों, 26 उत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में आर्षि पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्मों के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए अगले जन्म में जयश्री को कुत्ते और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये तो हुई हमारी शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के बाद। इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जा सकता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इन्फेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इन्फेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाता है। दोस्तों, समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वो बदल गया। माहवारी और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए। बस हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी ये चला जा रहा है कि अरे महिलाओं का मासिक धर्म है, या महामारी एक सहज और वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है। दोस्तों, हमारी जो समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक बंद पाबंदियां है, ये सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग, अब दिवाली का पूजन हो, ऐसे में पूरा फैमिली जब इकट्ठी होती है और वहां पर एक स्त्री को अलग हट के खड़ा रहना पड़ता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है। ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये कैसा प्रश्न है, बहुत सारे लोग मुझे से अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है? दोस्तों, एक तरफ मैं मानता हूं कि भगवान सब में है, हम सब में। हम मानते हैं कि हम सब में भगवान है, हर वक्त है। तो जब हम पीरियड्स होते हैं तो इसमें भगवान कहां गायब हो जाते हैं? काफी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान गुरुजी हम जप करें कि ना करें। दोस्तों, ये जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उस प्रकार आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण और मनन कर सकते हैं, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हालांकि हमारे परंपराएं और कर्मकांड, प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने की लोग हमारे धर्म में इजाजत नहीं देते हैं। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति होती है? दोस्तों, जब हम बात करें हिंदू धर्म की तो ये बातें आती है। इवन आपको मैं बता दूं, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी महामारी के दौरान लड़की को नापाक, यानी कि वो लोग अपवित्र मानते हैं और इबादत की उनको अनुमति नहीं होती, ना ही वो कुरान छू सकती है। पहली बार पीरियड्स होने पर लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे जानकारी दी जाती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। 7वें दिन स्नान के बाद उसको पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ हम सभी को मिल करके इस जो कुरीति है
जिसके बदलाव को इसको बदलना पड़ेगा। और बदलते वक्त के साथ और इलाकों में कुछ पढ़े लिखे जो सेक्टर्स हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आ रहे हैं। इसकी एक वजह है जो आजकल की वर्किंग लेडीज है, और दूसरी वजह है पारिवारिक ढांचे का सिकुड़ना। यानी कि न्यूट्रल फैमिली जो है उनका ज्यादा संयुक्त परिवार कम हो गए हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी लड़की या औरत 3-4 दिनों तक खाना नहीं बनाती है तो घर का कामकाज कौन करेगा? दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को तो माहवारी के दौरान ऑफिस भी जाना पड़ता है, और अगर हर महीने वो 3 दिन छुट्टी लेकर के घर बैठ जाएं, तो उनकी जॉब की तो बैंड बज जाती है। महिलाओं को अभी भी पूजा पाठ या मंदिरों में जाने का इजाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी उन बेटियों को इस तकलीफ ओर से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे हमारी जनरेशन और हमसे पहले ना जाने कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी है। दोस्तों, इसकी साक्षात एग्जाम्पल कामाख्या देवी मंदिर है। गुवाहाटी में बहुत बड़ा धार्मिक अट्रैक्शन है, और ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली जो नीलाचल पहाड़ी है उसमें स्थित है। वहां के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। और आपको मैं बता दूं कि कामाख्या देवी के साथ 1710 देवियों के और अलग अलग रूप है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है, और यहां देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी 3 दिनों तक अपने मासिक चक्र में रहती है, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उसके बाद से पूरे इलाके में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, यहां के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, और देवी के मासिक चक्र के समय ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। दोस्तों, इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहां रक्त के संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारियों द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहां का पानी लाल प्रतीक होता है। जो भी हो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्त्री का मासिक चक्र और कामाख्या देवी का मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को दर्शाता है, और यह बताता है कि स्त्री हर हाल में ब्रह्मांड की जननी है, एक नारी है, एक पुत्री है जो आगे के वंश को चलाती है। और अगर हम उसका संवाहन नहीं करते हैं, उसके जो ये रचनात्मकता है उसको हम इंसल्ट करते हैं या दबा कर रखते हैं या छूत अछूत बना देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक विषय है। दोस्तों, किसी भी हाल में ये छुआछूत नहीं होता है। लोगों में माना जाता है कि सिर्फ इंद्र के श्राप से लड़कियां पीरियड्स होती हैं। तो दोस्तों, ये सब किस्से कहानियों की बातें हो गई हैं। नया जनरेशन है, नया नया मोड है। दोस्तों, लड़कियों को लोगों के बीच में ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल भी नाजायज है कि बीच मंदिर में खड़े होकर के इतने लोगों के सामने एक लड़की का अपमान किया जाता है। अगर आपको लगता है ये समाज में स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट करें, और प्लीज आपसे जितना हो सके स्त्री सम्मान में, नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से स्त्री को बड़ा मान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद।